3 सालों से मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ गली बोलना चाहते हैं अगर पुलिस एक्शन इसको पहले से ली होती तो शायद ये घटना होने से बच जाती। तो क्या ये जो है आपकी क्योंकि एसपी साहब जो अफजल खान है इसमें पूरी गलती उनकी, उनको तो हम तो कहते हैं निलंबित नहीं, उसको बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी से। अच्छा कितने दिन से इसके लिए भटक रहे थे? समथिंग मैं 3 सालों से भटक रहा था और न्याय के लिए, मगर मुझे इसके लिए कप्तान एसपी साहब के लिए एडिशनल एसपी थाना को अवगत कराया, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन कैसे थक गया, मगर रात तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने मीडिया भाइयों से कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाएं, हमें आप पर ही भरोसा है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये देश का चौथा स्तंभ है, हम ये कहना चाहते हैं कि न्याय मीडिया दिलाए, मीडिया पे पूरा भरोसा है। अतः कानून व्यवस्था पे मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये हादसा होने से नहीं रोक सकता। में 15 सितंबर को जिस तरह से वारदात हुई तो ट्रिपल मर्डर हुआ, उसको लेकर करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक सनसनी का माहौल फैल चुका है और मैं आ गया हूँ उनके परिजनों के बीच में से। आपके परिजनों की अभी 15 सितंबर को मर्डर हुआ, तो उसको लेकर के कौशाम्बी का प्रशासन जो है कितना तेज़ी से आपकी तरफ कार्रवाई के लिए अग्रसर है, उसके बारे में आप बताइए। कैसे क्या हुआ, क्या रंजिश रही है इस घटना को लेकर के, कितनी रंजिश रही, किससे? घटना से संबंधित जो जानकारियाँ हर अधिकारियों को दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। पहले से दिया गया? पहले से इन्फॉर्मेशन किया गया, जिसमें तहसीलदार को अफजल खान को, इसमें मेन भूमिका अफजल खान की है। अफजल खान जी कौन? ये चायल के वो हैं तहसीलदार, जिसको अच्छा। SCO बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जी, उनकी भूमिका से, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को ब्लेम कि इसका आपका है, ये आपका है, वो प्रॉपर जिसने कानून साहब ने एक तरफा रिपोर्ट लगाया था कि लालचंद सनाम राम सेवक की ये ज़मीन है। अच्छा जी, दीक्षा पांडे लोग और सब लोग ने जा करके प्रशासन ने आके कब्जा भी दिलवाया था, मगर पैसे के दम पर इन्होंने ब्लेम लगा करके कि ये आपका है, ये आपका है। बस सही पैमाइश नहीं हुई। सही फरमाइश नहीं हो पाई थी। आप कितने दिन से इसके लिए भटक रहे थे? समथिंग मैं 3 सालों से भटक रहा था और न्याय के लिए, मगर मुझे इसके लिए कप्तान एसपी साहब के लिए एडिशनल एसपी थाना को अवगत कराया, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन कैसे थक गया, मगर रात तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो ये 15 सितंबर को जब वारदात हुई, सुबह हुई, कितने बजे? सुबह मुझे करीबन 6 बजे से 6:30 बजे जानकारी प्राप्त हुई है कि अच्छा। मेरे मामा जी घर आए, पता कह रहे थे कि यहाँ तीनों लोगों को गोली मार दी गई है। अच्छा, आप लोग कोई जानकारी पहले? मुझे पहले से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जब मुझे सुबह जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा, उसके बाद फिर जो है कितना आक्रोश रहा, मतलब उसको लेकर? देखिए, हम न्याय के पेच में बोलना चाहते हैं अगर पुलिस एक्शन इसको पहले से ली होती तो शायद ये घटना होने से बच जाती। तो क्या ये जो है आपकी भूमधरी थी कि जो है पट्टा? हमारी वो प्रॉपर भूमधरी नहीं, हमने उसको रजिस्टर एग्रीमेंट करवाया था, खरीदी थी ज़मीन। अच्छा। लालचंद राम सेवक से मेरी सिस्टर के नाम, ब्रिज के के नाम रजिस्टर एग्रीमेंट करवाया था, उसी के बेस पे हम वहाँ रह रहे थे। अच्छा, उसी के बेस पे आपने जो एग्रीमेंट करवाया रजिस्टर्ड, उसी के बेस पे रह रहे थे। तो वो जो दबंग थे जो जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया, उनका क्या? देखिए, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है गुड्डू सनाप राम मिलन, उसके पहले से मेरा एक मामला 2012 में मेरी मम्मी के विक्टिम थी, उनके खिलाफ एक्सटी का मामला 323, 504, 506 और 147, 148 कई मामले में वो मुलजिम है। और ANW की गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाया था, मगर फिर भी प्रशासन ने उसको घोलमोल कर दिया। उसकी गिरफ्तारी 2 घंटे 3 बैठा करके थाने से छोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब पहले इसकी वारदात से पहले भी, घटना समझे 15 दिन पहले चौकी हरायपुर में बैठा करके भी छोड़ दिया गया था। तो अब ये जो वारदात हो गई, इसको लेकर के प्रशासन पूरे जिले में चाक चौबंद पे है और मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो इसको लेकर के आप कितना इसे संतुष्ट? हम उनसे अभी संतुष्ट नहीं हैं। हम ये अपने मीडिया भाइयों से कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाएं, हमें आप पर ही भरोसा है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये देश का चौथा स्तंभ है, हम ये कहना चाहते हैं कि न्याय मीडिया दिलाए, मीडिया पे पूरा भरोसा है। अतः कानून व्यवस्था पर मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये हादसा होने से नहीं रोक सकता और ये 4 जाने से बच सकती थी। हाँ, 4 एक तो गर्भ में जी, 7 जी, मेरी सिस्टर 4 महीने के गर्भ में बच्चा था और उसने PM रिपोर्ट में उसको 3 महीने का दिखाया जा रहा है। अच्छा। कहीं ये शासन के दबाव में घोलमोल किया जा रहा है। अच्छा जी, कहीं आप शासन पक्ष के भी लोग इसमें शायद कुछ भी शामिल होंगे, इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। आप जो है ये कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आज 4-5 दिन बीत जाने के बाद आज तक मुलजिम फरार हैं और आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी? 2 लोगों की तो उसी दिन गिरफ्तारी हुई, तब से आज तक कोई अदर पर्सन को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा। भूसे की तरह आम लोगों को उठा करके पूछताछ की जा रही, मगर अभी असली मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए। जो
मेन है उनको नहीं, मतलब उनके जगह पे किसी और को दे करके गिरफ्तार किया गया। ये पूछताछ जारी है, प्लस जो भी मुलजिम है वो सिर्फ 2 ही गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, बाकी आपके पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, प्रशासन एकदम चाक चौबंद पे लगा हुआ। उससे मैं संतुष्ट हूँ, वो सुरक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, हर संभव हमारी मदद कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर यही सुरक्षा आपको पहले मिलती तो शायद ये वारदात होने से बच सकते जी थे। एकदम राइट से क्वेश्चन आपका कि अगर ये वारदात, अगर एक्शन पुलिस ली होती तो शायद ये वारदात होने से बच सकती। क्योंकि प्रशासन से ये मेरी मांग है योगी सरकार से कि जिस तरह से आपने डबल इंजन की सरकार और बाबा बुलडोजर के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, तो सबसे बड़ी वारदात यहाँ पे लेखपालों की सबसे ज़्यादा अनदेखी होती है। बंदी के पीरियड में ऐसा सर हुआ है, और ऐसा ना करते तो ये वारदात ना होती, क्योंकि एसीओ साहब जो अफजल खान हैं, इसमें पूरी गलती उनकी, उनको तो हम तो कहते निलंबित नहीं, उसको बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी से। अच्छा, अभी हैं वो? यहाँ अभी उपस्थित में है, उन्होंने मेरे बहनों की इसका प्रूफ है, उन्हें 75,000 रुपया दिया था चक लगवाने के लिए, सिर्फ गरीब आदमी थे, खेत को गिरवी रख के 75,000 रुपये? 75,000 रुपया गिरवी रख के अफजल खान को दिया गया था। क्योंकि सर देखिए, इसका जब ज़मीन कब्जा थी 2 नंबर में, अब इनको 1 नंबर CH 18 में डाल दिया गया। अगर आप देखिए मेरा मकान सही नंबर 2 में है, अब इसको आप CH 18, क्योंकि आपकी कलम की ताकत है, आपने CH 18 में डाल दिया, क्योंकि 2 नंबर में, क्योंकि कीमती ज़मीन थी, इसके वजह से अफजल खान ने 2.5 लाख रुपया विपक्ष पार्टी से लेकर के, 70,000 आपने दिया, 2.5 लाख विपक्ष ने दिया। विपक्ष 2.5 लाख विपक्ष ने करे, उसके बाद उसका चेक ऑलरेडी बैठा दिया। इसका प्रमाण आप जा कर के तहसील में देख सकते हैं, और मैं इसके विरुद्ध जा कर के CO साहब में तहरीर वो दिया लिखित में, और मुकदमा विचाराधीन है, ये चीज़ की मैं जाके आप निकलवा सकते ये विचाराधीन जो मुकदमा था कितने सालों से लंबित चल रहा था? नहीं, जो चक बैठ गया उसके बाद मुझे पता चला कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी ज़मीन जहाँ है मुझे वहीं दी जाएगी। पता है बाद में जब जब नक्शे में आ गया कि आपका CH 18 में कर दिया गया, जब मैं कुछ मेरे फ्रेंड है या वो वकील की जानकारी ली गई, तब पता चला कि आपकी ज़मीन CH 18 में कर दिया गया। अच्छा, उसके पहले पता नहीं चला? उसके पहले मुझे जानकारी नहीं मिली थी, कि मैं एसीओ साहब से पूछ रहा था अफजल खान से कि सर मेरी ज़मीन का तो आपकी 2 में है, आपको वहीं दिया जाए जहाँ प्राप्त में थी जी। तो आपकी वहाँ पे ज़मीन कितनी थी वहाँ पे? 10 बिस्से की ज़मीन का। 10 बिस्से का? जी 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 10 बिस्सा का। तो ये कितने दिन से चल रहा था लंबित वहाँ पे? देखिए मामला ये 3 सालों से चल रहा था। 3 सालों से आपको न्याय नहीं? 3 सालों से मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ गली गली, मगर आज तक न्याय नहीं मिला। आखिरी में 4 मर्डर हो गए। आखिरी में ये हश्र देखने को मिला। इनकी शासन की अनदेखी हो रही है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन की तरफ से इधर से भी पैसा लिया जा रहा है, 70,000 2.5 लाख रुपए विपक्ष से भी लिया जा रहा है, और न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। न्याय नहीं दिलाया जा रहा है, सिर्फ इसकी वजह से कि सामने वाली पार्टी सर ज़्यादा दे रही, इसकी वजह से अनदेखी हो रही है। जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसके तरफ उसी की तरफ से बस कार्रवाई होगी। परिजन के मतलब क्या लगेंगे? हम परिजन के, हमारी भाभी का है जो इस मामले को जो बता रहे हैं बयान की पैसे के मामले में, जो अभी वारदात हुई, तो उनके मैं सगा लड़का हूँ, मेरे पिताजी के एक्सपायर हुए, उनका नाम होरीलाल, मेरी बहन थी, उनके ब्रिजकली नाम था, और मेरी बहन हुई थी जिनका शिवसरन नाम था। अच्छा, आपकी सगे बहन संबंधित मेरे तीनों लोग मेरे ही घर से हैं, एक ही परिवार से हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष सिंह है। उन्होंने बताया कि जो है प्रशासन की अनदेखी हुई, 70,000 इधर से लिया गया, 2.5 लाख रुपया विपक्ष की तरफ से लिया गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आखिरी में 4 जो है जाने गई, और इन्होंने जो है 4 जाने खोई अपने घर की। 3 तो मर्डर हुआ, लेकिन चौथा जो गर्भ में पल रहा था वो भी अभी घर से बाहर निकला ही नहीं, कि उसका भी जो है मर्डर हो गया। तो कहीं न कहीं 4 मर्डर हुए। तो शासन प्रशासन से मांग है कि जितने भी अपराधी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह का दुर्दांत जो भी अपराधी हो किसी अन्य के खिलाफ ना कर सके, क्योंकि ये ज़मीन का विवाद आज का नहीं सदियों से चला रहता है, वो कभी जो है सुलझता नहीं है। तो जहाँ तक अगर योगी सरकार से मांग है कि इस तरह की कार्रवाई कठोरता से उठाएं, तभी आपकी डबल इंजन की सरकार सक्सेस जाएगी। जो रामराज की परिकल्पना आप करते हैं ये कहीं ना कहीं विफल हो रही, क्योंकि गरीब जनता कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है भ्रष्टाचार से, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है।